सुखपुरा गांव हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था। लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। आसमान से बरसती आग और महीनों से बरसात न होने के कारण गांव के तालाब, कुएं और नदियां सूख गए थे। किसान बेबस थे, खेत बंजर पड़े थे और पानी के लिए लोग कोसों दूर जाने को मजबूर थे। इसी गांव में संतोष अपनी पत्नी सावित्री और नवजात बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गरीब किसान संतोष ने कुछ महीने पहले सेठ चंद्र से कर्ज लिया था, जो गांव का सबसे अमीर लेकिन निर्दयी इंसान था। वह अपने उधार दिए पैसे ब्याज सहित वसूलने के लिए किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। संतोष की खेती सूखे की भेंट चढ़ चुकी थी, जिससे उसकी आर्थिक हालत बदतर हो गई थी। एक रात जब गर्म हवाएं पूरे गांव में भय फैला रही थी, सावित्री चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करें जी? पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं और ऊपर से सेठ चंद्र का कर्ज। मैं कुछ इंतजाम करूंगा सावित्री, लेकिन अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। संतोष बाहर निकल, नहीं तो घर में घुसकर खींच निकालूं। सावित्री घबरा गई और बेटी को सीने से चिपकाकर रोने लगी। देखा जी, मैं कह रही थी ना, वह हमें मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। संतोष जैसे ही बाहर आया, सेठ चंद्र ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मुझे बहाने मत सुना, मेरे पैसे निकाल। सेठ जी, बस कुछ समय दे दीजिए। इस बार सूखा पड़ गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई। सूखा पड़ा या तेरी नीयत खराब हो गई? मेरे आदमी इसको सबक सिखाओ। सेठ के गुंडों ने संतोष को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इधर सावित्री ने देखा कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह गुड़िया को गोद में उठाकर पिछवाड़े से भाग गई। भागते भागते सावित्री गांव के बाहर बहने वाली खारी नदी के पास पहुंच गई। वह थककर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो सेठ चंद्र के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसे नदी किनारे एक नाव दिखी। सावित्री ने बिना समय गवाए गुड़िया को नाव पर रखा और उसे नदी में ढकेल दिया। बेटी, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर होते नहीं देख सकती, लेकिन तेरा जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही नाव पानी में दूर जाने लगी, गुंडों ने सावित्री को पकड़ लिया और गांव वापस ले गए। जब सावित्री गांव पहुंची तो उसने देखा कि संतोष खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हे भगवान, संतोष, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इसका आदमी मर गया, इसे भी मार दो या फिर गांव वालों के मनोरंजन के लिए छोड़ दें। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। तू बहुत बोलती है। ले जाओ इसे और इसकी लाश को संतोष की चिता के साथ जला दो। गांव के लोग मूर्ख दर्शक बने यह भयावह दृश्य देख रहे थे। किसी में भी सेठ चंद्र के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर में संतोष और सावित्री की लाशें राख में तब्दील हो गईं। एक बूढ़े ग्रामीण ने सेठ चंद्र से कहा, उसकी बेटी गुड़िया को हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे। बेटी? कौन सी बेटी? वह तो कहीं मर गई होगी, भूखी प्यासी भटकती होगी, अब तक खत्म हो चुकी होगी। गांव के लोग गुड़िया को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सूरज उगते ही सुखपुरा गांव की फिजा में मातम पसरा हुआ था। गांव के कुछ लोग कुएं पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। इस साल का सूखा संतोष और सावित्री के परिवार पर कहर बनकर टूटा। हाँ, लेकिन गुड़िया का अब तक कोई पता नहीं चला। किसी को नहीं पता था कि वह नाव जिस पर गुड़िया थी किसी अनजान दिशा में बह गई थी। खारी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन और उसकी पत्नी निर्मला रहते थे। सुखपुरा की तरह उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे, पानी के स्रोत खत्म हो रहे थे और लोगों का जीवन कठिन हो गया था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, निर्मला झोपड़ी के आंगन में बैठी थी। मोहन अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। अरे मोहन, तुम कौन सा काम करोगे?
हमारे गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और इस खारी नदी से भी कुछ खास नहीं मिलेगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ ना कुछ तो होगा ही। निर्मला, एक बात बताओ, हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा कब आएगा? निर्मला हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लेती है। यह तो भगवान के हाथ में है मोहन। हमने कितनी कोशिशें की, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा। मोहन कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस भरकर उठ खड़ा होता है। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा नदी के किनारे होकर आता हूँ। निर्मला सिर हिला देती है और मोहन झोपड़ी से निकलकर नदी की ओर बढ़ जाता है। नदी किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मोहन एक पत्थर पर बैठकर दूर तक बहती नदी को देखने लगा। तभी उसे कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है, फिर ये बच्चा कहाँ रो रहा है? वह इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। शायद मेरा भ्रम होगा। वह फिर से पत्थर पर बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में रोने की आवाज फिर से आने लगती है और इस बार और भी तेज आवाज आती है। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, यहाँ कोई बच्चा है। वह आवाज की दिशा में बढ़ता है और किनारे पर एक छोटी नाव को हिलते हुए देखता है। वह तेजी से नाव के पास जाता है और जैसे ही उसमें झांकता है, उसके होश उड़ जाते हैं। नाव में एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी जो जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा मासूम था, जैसे किसी फूल की कली हो। मोहन उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लेता है। निर्मला, जल्दी बाहर आओ, देखो मेरे पास क्या है। निर्मला भागती हुई बाहर आती है और जैसे ही वह बच्ची को देखती है, उसकी आंखों में खुशी और हैरानी का मिश्रण झलक उठता है। ये बच्ची कहाँ से आई मोहन? मुझे यह नाव में पड़ी मिली। पता नहीं इसे यहाँ कौन छोड़ गया। हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली हो। मोहन, हम इतने सालों से एक संतान के लिए तरस रहे थे और आप यह बच्ची हमारे घर आ गई। निर्मला, ये किसी और की बेटी है। हमें इसे कल सुबह इसके असली माता पिता को लौटा देना चाहिए। निर्मला का मन इस बच्ची को देखकर ममता से भर गया था। वह चाहती थी कि यह नन्ही परी हमेशा के लिए उनके पास ही रहे। पर मोहन, अगर हमें कभी अपनी संतान नहीं मिली तो? मोहन उसकी बात पर कुछ नहीं कहता। कुछ देर की चुप्पी के बाद वे दोनों बच्ची को लेकर झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। शाम ढल चुकी थी। उन्होंने बच्ची को दूध पिलाया और फिर खाना खाकर सो गए। लेकिन निर्मला की आंखों में नींद नहीं थी। वह सिर्फ बच्ची को देख रही थी और सोच रही थी, क्या यह सच में भगवान का दिया तोहफा है? सुबह की पहली किरण जब मोहन की आंखों पर पड़ी तो उसने देखा कि निर्मला बड़े प्यार से उस नन्ही बच्ची को निहार रही थी। उसके चेहरे पर ममता और चिंता दोनों झलक रहे थे। मोहन उसकी आंखों में छिपी उलझन को भांप गया। अगर इस बच्ची को किसी को सौंप दिया तो क्या यह सही होगा? इसके असली माता पिता कौन है, कहाँ है? कुछ नहीं पता, पर निर्मला की ममता देखकर लगता है कि यह अब हमारी बेटी बन चुकी है। निर्मला ने मोहन की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अरे जी, आप उठ गए, चलो मैं खाना बना देती हूँ। मोहन ने चारों ओर नजर घुमाई। मिट्टी की तपिश और चारों तरफ फैली धूल से पता चल रहा था कि गर्मी चरम पर थी। पर खाना कैसे बनेगा? पानी तो खत्म हो गया है। ठीक है, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। मोहन गांव के उस कुएं पर पहुंचा जो दूर दूर तक इकलौता मीठे पानी का स्रोत था। वहां पर भीड़ लगी हुई थी। कई लोग बर्तन लेकर खड़े थे, लेकिन कुएं में पानी नाम मात्र ही बचा था। कुछ लोग तो खाली बर्तन लेकर लौट रहे। मोहन ने जैसे तैसे थोड़ा पानी भरा और घर लौट आया। निर्मला, पानी ले आया हूँ, अब जल्दी से कुछ बना दो। निर्मला ने तुरंत खाना बनाया और दोनों ने मिलकर गुड़िया के साथ भोजन किया। शाम होते ही निर्मला अपने काम में लग गई, लेकिन उसका पूरा ध्यान गुड़िया पर ही था। वह सोच रही थी, अगर इसके असली माता पिता आकर इसे ले गए तो मेरा क्या होगा? यह तो मेरी दुनिया बन गई है। मोहन दूर बैठा उसकी उलझन को देख रहा था। निर्मला, घबराओ मत, ये बच्ची तुम्हारी है।
इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। निर्मला की आंखों में चमक आ गई। सच में? हाँ, मैं वादा करता हूँ। निर्मला खुशी खुशी अपने काम में लग गई। तभी गुड़िया के रोने की आवाज आई। मोहन जल्दी आओ। निर्मला ने घबराकर आवाज लगाई। क्या हुआ? देखो पानी खत्म हो गया है। हमारी बेटी बहुत रो रही है। उसे पानी चाहिए। रात में गांव जाना सुरक्षित नहीं है। मोहन निर्मला की आंखों में बेबसी देखकर वह चुप हो गया। कुछ भी करो पर पानी लेकर आओ। मोहन ने बिना कुछ कहे अपना लौटा उठाया और गांव की ओर चल दिया। गांव के कुएं पर पहुंचते ही उस गांव के लोग घबराकर बाहर आ गए। लग रहा है बारिश होगी। हाँ, अब हमें पीने का पानी मिलेगा। लोगों के चेहरे पर राहत की चमक आ गई। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, अब मैं भरपेट पानी पी सकता हूँ ना? मोहन भी यह सब देख रहा था।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने लंबे सूखे के बाद बारिश होने वाली थी। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ रही थी, जो महीनों से एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और सीधे सेठ के ऊपर जा गिरी। सेठ बहुत तेज से चिल्लाया और उसकी चीख हवा में गूंज उठी, लेकिन अगले ही पल वह जलकर राख हो गया। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन फिर उनकी आंखों में सुकून उतर आया। सेठ चंद्र मर गया, हमारे गांव पर उसका अत्याचार खत्म हो गया। मोहन ने ऊपर देखा और कहा, भगवान, आपने न्याय कर दिया। मेरी बेटी के माता पिता के हत्यारे को आपने सजा दे दी। अगली सुबह मोहन घर लौटने के लिए नाव की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ जानवर नदी का पानी पी रहे थे। ये कैसे हो सकता है? नदी का पानी तो खारा था, फिर ये जानवर इसे क्यों पी रहे हैं? उसने भी पानी छककर देखा। अरे ये तो मीठा हो गया। मोहन खुशी से झूम उठा। वो दौड़कर गांव की ओर भागा और चिल्लाया, सुनो, हमारी नदी का पानी अब खारा नहीं रहा, ये मीठा हो गया है। अब हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी। गांव में खुशी की दौड़ आ गई। मोहन ने एक बार फिर ऊपर देखा और मन ही मन कहा, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। इसके बाद वह खुशी खुशी नाव में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी था। मोहन जैसे ही अपने घर पहुंचा, निर्मला, हमारी बेटी के असली माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें निर्दयता से मार दिया गया था, लेकिन देखो, भगवान ने न्याय कर दिया। जिन्होंने उसके माता पिता को मारा, वे भी अपनी सजा भुगत चुके हैं, और हमारी बेटी, जिसे भगवान ने हमारे पास भेजा, अब हमेशा के लिए हमारी हो गई है। निर्मला की आंखें भी भर आईं। हाँ मोहन, अब यह सिर्फ हमारी बेटी है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। समय बीतता गया। मोहन ने अपनी झोपड़ी के पास थोड़ी खेती शुरू कर दी। अब वह अनाज उगाता और उसे पास के गांव में जाकर बेचता था। मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। निर्मला भी घर के छोटे मोटे कामों में मोहन का हाथ बटाती थी, और जब फुर्सत मिलती तो अपनी बेटी के साथ खेलती। तीनों मिलकर हंसते गाते और अपने जीवन की नई शुरुआत को जीते। उधर गांव में भी अब सब कुछ बदल चुका था। मीठे पानी की नदी अब लोगों के लिए वरदान बन गई थी। जो खेत पहले सूखे और बंजर पड़े थे, वे अब हरे भरे हो चुके थे। लोग फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर ला रहे थे। लेकिन यह गर्मी, यह सूखा ना जाने कितनों के घर उजाड़ चुका था, कितनों को बर्बाद कर चुका था। मोहन जब भी यह सोचता तो उसका दिल भर आता, लेकिन फिर वह अपनी बेटी की हंसी सुनता और समझ जाता कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है।